नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां चलते हाईवा में आग लग गई। ड्राइवर क्लीनर ने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया है। अंधमुख बाईपास की यह घटना है। तस्वीरें में आप तक पहुंचा रहे। यह बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां चलते हाईवा में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। विजेंद्र, क्या अपडेट इस खबर पर? जी हाँ श्रवण, बताना चाहूंगा कि ये तिलवारा घाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अंधमुख बाईपास के पास चलते हाईवा ट्रक में ये आग लगी। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। और बताया जा रहा है कि चिंगारी से इस आग की शुरुआत हुई थी, लेकिन चलते ट्रक में ही ये आग बुरी तरह फैल गई और ड्राइवर और जो कंडक्टर थे, जो क्लीनर थे, उन्होंने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। उसकी ओर से फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन ये अग्निकांड में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। चलिए, शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर, जहां शासन की अनुमति के बिना धान खरीदी हुई। धान खरीदी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। धान खरीदी कर स्टॉक करने वाले वेयर हाउस की जांच शुरू कर दी गई है। वेयर हाउसों में रखी धान की सैंपलिंग में नॉन एफएक्यू धान पाई गई। शाहपुरा के समीप 2 वेयर हाउस में टीम ने जांच किया। 2 वेयर हाउस में 1,24,000 बोरी धान रखी हुई थी। बिना अनुमति खरीद कर यह धान रखी हुई थी। वेयर हाउस संचालकों पर कार्रवाई होगी। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर सरकार का आश्वासन और प्रशासन की बैठक बेनतीजा नजर आ रही। प्रदेश भर के ड्राइवर हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में कल से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। यह बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने बुधवार को हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि प्रदेश भर के 60,000 से ज्यादा ड्राइवर उनसे जुड़े हैं और ये सभी के सभी कल से स्टीयरिंग छोड़ हड़ताल में शामिल होंगे। महासंगठन का दावा है कि उनकी हड़ताल से प्रदेश भर के सभी यात्री बस, ट्रक, हाईवा से लेकर स्कूल बस और ऑटो तक बंद रहेंगे। हालांकि पुलिस ने चेतावनी दी कि हड़ताल के दौरान किसी से जोर जबरदस्ती की गई तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे ड्राइवर सारथी भाई है, बस से लेकर ट्रक हैं और जितने भी छोटियां गाड़ी हैं, उस सारी गाड़ी कल रुकेंगी। नया मोटर व्हीकल एक्ट 106/2 जो सरकार लाई है, जब तक पूर्ण रूप से इसको वापस नहीं लेती सरकार, अपना विवरण नहीं देती है कि ये कानून वापस लिया जाता है या ये कानून को ठंडे बस्ते में डाला जाता है, तब तक ये आंदोलन चलेगा। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में गिरफ्तार हवाला कारोबारी सुनील दम्बानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दरअसल ईडी ने 23 अगस्त 2023 को रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्बानी समेत एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के विरोध में दोनों भाइयों ने रायपुर स्थित ईडी की विशेष अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन विशेष कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जिसके बाद दोनों भाइयों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन हाईकोर्ट में भी जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी। रायपुर के नियुक्त कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले की पुलिस समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने सभी पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश देते हुए तहसीलदार और सीएसपी साथ में मिलकर इलाकों में गश्त करने के लिए उन्होंने कहा। साथ ही शहर में कोई भी घटना होने पर पुलिस अधिकारी अपने इलाके के प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दें, जिससे प्रशासनिक अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंच सके। शहर के गुंडे बदमाशों पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते रहने के भी निर्देश दिए। बता दें कि राज्य के मुखिया ने प्रदेश के हर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले में कोई भी बड़ी घटना होने पर कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी की बात पिछले दिनों कही थी। और इसी के मद्देनजर राजधानी के नए कलेक्टर गौरव सिंह ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने जिले के सभी थाना इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। शहर में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, समन्वय पुलिस का और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का अच्छा बना रहे, उसको लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी।
और शाम के वक्त गश्त में और बढ़ोतरी की जाए उसको लेकर के चर्चा हुई और कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे मुख्यतः उसको लेकर के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली गई है और उसमें हमने अपने रेवेन्यू के ऑफिसर्स और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए और उसके लिए हमें जो आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो किए जाएंगे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और भगवान राम को लेकर हो रही राजनीति पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर में पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राम वनगमन मार्ग को पर्यटन सर्किट में जोड़कर विकसित करने का काम किया। हमने चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर बनवाया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने भगवान राम की खूब सेवा की, लेकिन उस सेवा का आशीर्वाद जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहती तो भाजपा नेता की हत्या नहीं होती। भाजपा सरकार बातों में ज्यादा चल रही, अभी धरातल में उतरी नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद राम वनगमन मार्ग उसको पर्यटन सर्किट में जोड़ करके जो विकसित करने का काम किए, कौशल्या मंदिर हम लोग चंदखुरी में बनवाए, विभिन्न जगहों में पहचान करके उसको विकसित करने का काम किया। तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ में खास करके हम लोगों ने खूब भगवान राम का सेवा किया। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में जहां एक तरफ पूरा देश श्री राम की भव्य अगवानी में जुटा है, वहीं कुछ लोग राम मंदिर में आयोजन पर अब सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे में जागृत हिंदू मंच ने राम विरोधी मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वालों को सबक सिखाने का अनूठा तरीका अपनाया। जागृत हिंदू मंच ने के कार्यकर्ता मंदिर और आयोजन विरोधी बयान देने वालों के घर पीले चावल के साथ निमंत्रण पत्र और दीपक भेज रहे हैं ताकि वो भी 22 जनवरी को राम का स्मरण करते हुए उत्सव मना सके। मंच के संरक्षण दुर्गेश केसवानी ने बताया कि निमंत्रण पत्र भेजे जाने वालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। 22 तारीख को दिवाली का ऐसा ही खुशियां मनानी है, दीपक जलाने हैं, बंधनवार सजाने हैं, रंगोली सजानी है और आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पे हमें निश्चित रूप से भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने का काम करना है। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से 5 दीपक और बाती और तेल हमने उन लोगों को भेजने का काम किया है जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर अटकाने, भटकाने और लटकाने का प्रयास किया। रायगढ़ जिले के हाटी स्थित आदिवासी हॉस्टल में एक नाबालिग छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा चीतापाली गांव की रहने वाली थी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा का खरसिया के एक नाबालिग युवक के साथ प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई। पुलिस ने बताया कि रविवार की देर शाम छात्रा ने हॉस्टल से निकलकर अपनी सहेली के मोबाइल से युवक को फोन कर हाटी बुलाया था। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने प्रेमी को बताया था कि वह उससे आखिरी बार मिलना चाहती है और उसने जहर खा लिया, लेकिन परिजन हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने प्रेम प्रसंग की आशंका जताई और मामले की जांच में जुट गई है। एक लड़की रह रही थी जो हॉस्टल में थी, प्रेम प्रसंग का मामला था। उस दौरान उन्होंने जहर सेवन कर लिया था और लड़के को फोन करके बुलाई थी। लड़का अपने घर ले गया था और जहां पर वो इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई है क्योंकि उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सका लड़का जो है। अभी लाश मिली है, अभी जांच जारी है उस पर। खबर रीवा के सैनिक स्कूल से, जहां 10वीं का एक छात्र लापता हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूली छात्रों की गणना की गई। घटना की जानकारी मिलते स्कूल प्रबंधन ने परिसर में तलाश की, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सैनिक स्कूल प्रबंधन ने लापता छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलती मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं स्कूल प्रबंधन और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। AK शर्मा सर है सैनिक स्कूल के, वो फ़ोन किए कि सिंह साहब आप अपने लड़के को ले गए हैं क्या? तो मैं बोला नहीं सर, आपके तो सामने मैं छोड़ के आया हूँ। तो बोले कि नहीं, आपका लड़का हाउस में नहीं है। वहाँ गणना होती है सभी बच्चों की सैनिक स्कूल में, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं उनने गणना किया होगा, तो ये बच्चा वहाँ नहीं था। उसको ढूंढा ढाना गया, फिर उसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना में दी और उनके परिजन को भी दिया हमने। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय और उनकी एक टीम लगी हुई है कि बच्चे को तलाशने में की।
रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने आगामी बजट में रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलने की उम्मीद जताई। जया वर्मा सिन्हा ने जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। चेयरपर्सन ने कहा कि रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर जबलपुर और सागर के रेलवे स्टेशन को भव्य और अत्याधुनिक रूप से भी विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि जबलपुर और पश्चिम मध्य रेलवे को वंदे भारत चेयर कार के बाद जल्दी स्लीपर कोच वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी दी जाएगी। इधर रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि रेलवे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यापक योजना बना रहा है। जया वर्मा ने कहा कि रेलवे की कोशिश देश के हर कोने को अयोध्या तक कनेक्टिविटी देने की है, जिसके लिए ट्रेनों का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। पिछले साल के बजट में हमको कैपिटल मिला था, जनरल बजटरी सपोर्ट जिसको हम कहते हैं। 2.4 लाख करोड़ का अमाउंट आवंटित किया गया था भारतीय रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि इस बजट में भी हमें उससे ज्यादा ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को इस साल भी सर्वे किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से यह सर्वे किया जाएगा। मंगलवार को इस सर्वे की जानकारी देने के लिए रायपुर में राउंड टेबल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों ने औद्योगिक संस्थाओं और उनके अधिकारियों को ऑनलाइन डेटा भरने की जानकारी दी। इस उद्योग सर्वे में काम करने वाले लेबर, आय व्यय, कुल उत्पादन, कुल विक्रय जैसे अलग अलग पैरामीटर की जानकारी ली जाएगी। इस जानकारी के आधार पर उद्योग नीति तैयार करने में सरकार को मदद मिलेगी। साथ ही राज्य और देश के जीडीपी पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो आज जो बुलाया गया है उसमें मेन इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोगों का और जो बड़ा जो यूनिट है जैसे बीएसपी है, जिंदल, जो जिसमें देश में जीवे का बहुत बड़ा इनका रोग रहता है, इसके लिए किया गया है और सेंसस यूनिट को बुलाया है। इसके आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री में कितने जो इनकम आता है, जीडीपी निकालता है, जीपीआई निकालता है, इस पर्पज से किया जा रहा है और मैन पावर कितना इन्वॉल्व है इसके लिए। अपने स्वच्छता मॉडल को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना लोहा मनवाने वाला अंबिकापुर नगर निगम को तगड़ा झटका लगा। स्टार रेटिंग में अंबिकापुर निगम पिछड़ गया। 5 स्टार वाले निगम को 3 स्टार रैंकिंग मिली, जिससे यहां सियासत शुरू हो गई। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने निगम की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए निगम की पहचान को धूमिल करने का आरोप लगाया। वहीं महापौर का कहना है कि रैंकिंग में पीछे रहना एक बड़ी नाकामयाबी है, लेकिन आगे हम बेहतर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की सरकार है और हम लोग अब इसको अंबिकापुर शहर को पहले जैसे स्वच्छता में देश में स्थान था वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें भी अफसोस है कि अंबिकापुर शहर जो 5 स्टार था अभी 3 स्टार पे हो गया है। उसमें बहुत सारे कारण हैं। पहले तो जिस समय सर्वेक्षण हुआ उस समय रोड हम रिपेयर कर नहीं पाए थे और उसी समय सैंक्शन मिला था, लेकिन चूंकि टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है उस वजह से काम लेट शुरू हुआ। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जारी किए गए 48 कार्यों के टेंडर को नई सरकार ने निरस्त कर दिया। चुनाव के पहले शहर सरकार ने वार्डों में विकास कार्य के नाम पर 20 करोड़ से अधिक का टेंडर जारी किया था। तकरीबन 70 कार्यों के लिए निविदा जारी की गई, जिसमें से कुछ पे काम भी शुरू हुआ। टेंडर निरस्त होने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। मेयर का कहना है कि टेंडर निरस्त होने से जनहित के कार्य प्रभावित होंगे। इधर भाजपा शहर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही। भाजपा का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर कई गैर जरूरी कार्यों के लिए टेंडर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे सारे कार्य जिसमें मिलीभगत थी, सड़कों का निर्माण में भ्रष्टाचार था, ऐसे कार्यों को जो प्रारंभ नहीं हुआ है उसको निरस्त कर दिया गया है और 72 करोड़ के नए कार्य स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजे गए हैं। विकास कार्य जो कर रहे थे पूर्व में स्वीकृति मिली थी उसको निरस्त किया गया है वर्तमान जो सरकार है, लेकिन अभी आर्थिक नुकसान भी हुआ है निगम का, जो क्योंकि पूर्व में टेंडर प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी थी और बहुत से कार्य हो चुका है जो कि किसी कारणवश आचार संहिता लगा हुआ था, उसके वजह से ही रुका हुआ था। बीजेपी जब बोल रहे हैं गलत हुई है, गड़बड़ी हुई करके, सरासर गलत है, क्योंकि उन्हीं के पार्षदों से बीजेपी हो या कांग्रेस या निर्दलीय सभी जनता के हित के लिए प्रस्ताव बनाकर हमने मांगे थे।
जबलपुर में खुद का आशियाना होने के बाद भी सरकारी आवास पर कब्जा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभाग की नजरें टेढ़ी हो गई। शासकीय आवासों में रहने वाले पुलिसकर्मियों और अफसरों से विभाग ने शपथ पत्र मांगा। शपथ पत्र में शासकीय आवासों में रहने वाले पुलिसकर्मियों को लिखकर देना होगा कि उनके पास नगर निगम सीमा में किसी भी तरह का कोई मकान नहीं है। इसके साथ ही जिन पुलिसकर्मियों के खुद या फिर पत्नी बच्चों के नाम पर मकान है, ऐसे कर्मचारियों को भी शासकीय आवास छोड़ना पड़ेगा। आवास नहीं छोड़ने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक ने शासकीय क्वार्टर का ताला तोड़कर उसमें रहने लगा था और मामले की जानकारी लगते ही एसपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही अधिकारी और पुलिस जवानों को क्वार्टर की स्थिति पता करने के निर्देश दिए, ताकि अगर किसी के पास यहाँ निजी आवास हो तो वो अपने निजी आवास में रहे। अगर उसके पास निजी आवास नहीं है तो वो शासकीय आवास में रहने के लिए पात्र है, ऐसा वो लिख के शपथ पत्र में दे। साथ ही अपने शासकीय आवास को वो किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को किराए पे नहीं दे सकता है, वहाँ कोई चोरी की बिजली यूज नहीं कर सकता है। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अनुशासन के क्रम में आते हैं और इन्हीं सब बातों को शपथ पत्र में लिख कर पेश करने को कहा गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस बीच राम मंदिर के प्रतिरूप की मांग बढ़ गई है। रायपुर के भी बाजारों में राम मंदिर के प्रतिरूप की खूब डिमांड है। लोग अपने परिचितों को गिफ्ट देने के लिए राम मंदिर का प्रतिरूप खरीद रहे हैं। एक दुकान का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले भगवान राम के मंदिर का स्वरूप बाज़ारों में उपलब्ध है। आप देखेंगे कि ये हूबहू अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर बनाया गया है उसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा स्वरूप मंदिर का बाज़ारों में उपलब्ध है। और गिफ्ट शॉप के जो संचालक है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि जो ये मंदिर का स्वरूप है उसकी कीमत कितनी है और बिक्री की बात करें तो किस तरह से बिक्री हो रही है? ये तो अभी बहुत ज़्यादा ही बिक रहा है क्योंकि 22 जनवरी को अपने राम मंदिर का ओपनिंग है, तो उसके हिसाब से भी गिफ्ट करने के लिए शायद ये बेस्ट मतलब गिफ्ट होगा अगर हमको सामने वाले को देना है तो ये तो अभी बहुत डिमांडेड ही मतलब गिफ्ट है। अपने शॉप में रेगुलर ही बिक रहा है ये। अच्छा, इस छोटे से मंदिर में क्या हमको भगवान राम के दर्शन भी होंगे? हाँ, इसमें दिया हुआ है ना, ये साइड से आप यहाँ से देखेंगे तो राम भगवान का बना हुआ है, यहाँ पे कटआउट बना हुआ है और लास्ट पे उनका वो दिख रहा है। आप बताइए, आप कस्टमर यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या आपको ये गिफ्ट पसंद आया है? जी, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें और वैरायटी वगैरह भी इन्होंने बोला कि कस्टमाइज़ भी आप करा सकते हो, तो ये अभी के लिए बेस्ट गिफ्ट है। मतलब किसी को भी देना है तो इतने सालों बाद हो रहा है इनका ओपनिंग, तो ये बेस्ट गिफ्ट है अभी तो। मुझे तो काफ़ी पसंद आया और गिफ्ट करेंगे फैमिली वगैरह में। आप बताइए, आपको किस तरह के गिफ्ट पसंद आ रहे हैं? क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में सभी प्रदेशवासियों में भी इसे लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। आप कितने उत्साहित? जी बिल्कुल, कई वर्षों बाद हमारे श्री राम का ये मंदिर की स्थापना हो रही है तो काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है और आप ये देखेंगे कि ये जो छोटा सा जो मंदिर का स्वरूप है वो उसकी जो डिमांड है वो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा है और इस छोटे से मंदिर में आपको भगवान राम के दर्शन भी होंगे और जो कस्टमर्स हैं वो इसी मंदिर को खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जो पल है ये गौरव का पल है उनके लिए और ये चाहते हैं कि ये मंदिर सभी के घर में रहे, इसलिए इस छोटे से मंदिर की जो डिमांड है वो बाज़ारों में खूब है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सोमवार की रात रामधुन फेरी में राम भक्तों पर किए गए पथराव के बाद मंगलवार को फिर शाजापुर में राम भक्तों ने विशाल रामधुन कीर्तन यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग राम जी का जयकारा लगाते शामिल हुए। इस यात्रा में कुछ गड़बड़ी न हो, इसको लेकर जिले के आलाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल यात्रा में पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद रहा। बीते दिन पथराव के बाद हुए विवाद के कारण जिला प्रशासन और पुलिस पर इस यात्रा को लेकर काफी तनाव था। यात्रा शाजापुर के चौक बाजार से शुरू होकर नई सड़क, ट्रैफिक पॉइंट और राज राजेश्वरी मंदिर में समाप्त हुई, जिसमें ढोल बाजे के भगवा ध्वजों को लहराते भगवान राम का कीर्तन करते हुए राम भक्त शामिल हुए और राज राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के शांतिपूर्ण समापन पर जिला प्रशासन और पुलिस ने भी राहत की सांस ली। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कीर्तन यात्रा पर बीते दिनों पथराव हुआ, जमकर यहाँ पर बवाल हुआ। इसके बाद एक बार फिर से राम भक्तों ने यहाँ पर कीर्तन यात्रा निकाली। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर कीर्तन यात्रा निकाली गई। तो सोमवार और मंगलवार की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ कीर्तन यात्रा पर पथराव और तनाव की तस्वीरें, तो दूसरी ओर एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच और शांतिपूर्ण
तरीके से यहाँ पर कीर्तन यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सोमवार को इस यात्रा पर पथराव हुआ था, तनाव के हालात बन गए थे और इसके बाद एक बार फिर से राम भक्तों ने यहाँ पर यात्रा निकाली। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा कि इस तरह की एक बार फिर से कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर यात्रा निकाली गई। मंगलवार की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे और कड़ी सुरक्षा में कीर्तन यात्रा यहाँ से निकाली। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें बैडमिंटन के स्टार जोड़े सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया और क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य और 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें मध्य प्रदेश की 4 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने दिल्ली में मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव और महिला हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा और हॉकी प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इधर खेल रत्न पुरस्कार सम्मान से सम्मानित सभी खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 के शानदार विजेताओं को बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां और अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा है। जबलपुर को पर्यटन का हब बनाने के लिए पर्यटन स्थलों को हाईटेक बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाई गई यह योजना फ्लॉप हो गई। दरअसल स्मार्ट सिटी ने 5 साल पहले पर्यटन स्थलों में बीकन डिवाइस लगाने की योजना बनाई थी, जिसके तहत जिले में स्थित पर्यटक स्थलों के बारे में सैलानियों को संपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकती थी। लेकिन डिवाइस लगाने वाली कंपनी की लापरवाही के कारण उसका टेंडर खत्म कर दिया गया, जिसके बाद दोबारा किसी कंपनी को टेंडर जारी नहीं किया गया। मामले में स्मार्ट सिटी के प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि डिवाइस लगाने वाली कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया, जिसके कारण कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया था। जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टूरिज्म वेबसाइट का हम बनाना हम चाह रहे थे और इसके लिए हमने एक एजेंसी भी अपॉइंट कर ली थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में वो कंपनी उसको काम नहीं कर पाई और हमने उसको टर्मिनेट कर दिया गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा, साथ ही शराब और मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। अयोध्या में बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी के निर्देश दिए गए, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। जनपद के सभी मंदिरों में 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी अखंड रामायण का पाठ और राम नाम संकीर्तन कराया जाएगा। 22 को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अयोध्या में शराब की, पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर जनपद के हर मंदिर में 16 से लेकर के 22 तक अखंड रामायण और राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। सायकाल हर घर में दीप जलेंगे। हर देव मंदिर में भी दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। हमेशा का एक फंक्शन बनेगा। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां 2011 बैच के 19 आईएएस अधिकारी पदोन्नत हुए। प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत किया गया। अपर सचिव पद पर भी पदोन्नत इन्हें किया गया है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां 2011 बैच के 19 आईएएस अधिकारी पदोन्नत हुए हैं। प्रवर श्रेणी वेतनमान में इन्हें पदोन्नत किया गया है। अपर सचिव पद पर भी इनको पदोन्नति दी गई है। तो ये भोपाल से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां 19 आईएएस अधिकारी जिनका प्रमोशन हुआ इनको पदोन्नत किया गया। प्रवर श्रेणी वेतनमान में इन्हें पदोन्नत किया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।